आज क्राइम स्टोरी की कहानी होगी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद से एक मासूम बच्चे के आंखों में भी मौत नज़र आएगी। ये कहानी एक 8 साल के बच्चे की है। और जब मैं 8 साल के बच्चे का जिक्र करता हूँ तो आपका रिएक्शन होगा, सिर्फ 8 साल का बच्चा? आखिर कितना खतरनाक हो सकता है? क्या एक मासूम बच्चे की आंखों में मौत दिख सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आम तौर पर अपराधी घटना किसी बड़े और निर्दयी इंसान से करते हैं, लेकिन बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में जो हुआ उसने सोच को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वहाँ कोई बाहरी नहीं था, गैंगस्टर नहीं था, बल्कि कातिल उस गांव के गलियों में खेलता था। मिट्टी में रहता था, लोगों के बीच हंसता था और किसी को भी थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस खामोश खेल में माहिर हो चुका है। बच्चा प्रतिदिन सामान्य आम बच्चों की तरह रहता खेलता, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सच है जो दिल की धड़कनों को रोक सकता है। डरावनी बात ये नहीं है कि वो कत्ल करता, डरावनी बात ये है कि हर बार वो कत्ल करने के बाद सामान्य शांत दिखता था। ना ही उस बच्चे को डर था, ना ही पछतावा था, ना ही उसके चेहरे पे कोई भय था। किसी की सांसें थम जाना, खून बहाना उसके लिए बस एक खेल था। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इस बच्चे का नाम अमरजीत सादा था। इसकी आयु 8 वर्ष थी, जो कि बिहार राज्य में जन्मा हुआ था। दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। इस बच्चे को आप नादान की जगह शैतान कह सकते हैं, क्योंकि इसके कारनामे ठीक वैसे ही हैं। इसका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले के मुसहरी गांव में हुआ। एक ऐसा गांव जहां गरीब और सादगी के साथ साथ चलते थे। दिन भर खेतों में काम करते और रात को अपनों बच्चों के साथ सुकून का नींद लेते। अमरजीत सादा उन्हीं बच्चों में से एक था। सीधा साधा, दुबला पतला, किसी को भी यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि वो मासूम था। उसका चेहरा मासूम था। कभी कभी लोग इसे मिट्टी में खेलते हुए देखते थे तो इस बच्चे को बिस्कुट दे देते थे। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। साल 2006 में शांत इलाके में अचानक से छोटों बच्चों के गायब होने के केसेस सामने आने लगे। लोगों को लगा शायद कोई बच्चों की चोरी करने वाला गैंग है जो बच्चों को उठाकर लेकर जा रहा है। फिर गांव के माएँ यानी गांव की माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में भी डरने लगी। इनके दरवाजे दोपहर में भी बंद होने लगे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कातिल कोई बाहर का नहीं, उन्हीं के गांव का 8 साल का एक मासूम बच्चा होगा। अमरजीत की उम्र भले ही बहुत कम है, लेकिन उसका सोच और कर्मकांड किसी बड़े मुजरिम और कैदी से कम नहीं। उसकी सबसे पहली शिकार
उसकी बहन थी। अमरजीत ने अपना पहला कत्ल वर्ष 2006 में किया। उस टाइम सभी लोग खेत में काम करने के लिए गए थे। गांव के गलियों में सन्नाटा था, केवल परिंदे पर मार रहे थे। अमरजीत अपनी बहन के साथ आंगन में खेल रहा था। मासूम बच्ची को क्या पता कि उसका छोटा भाई उसी के लिए मौत का फंदा तैयार कर रहा है। अमरजीत अपनी बहन को बहला फुसलाकर गांव के दूर झाड़ी के पास ले गया। गांव से इतनी दूरी पे वो झाड़ी थी ना, और इतना सन्नाटा था ना कि वहाँ से चीख की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती। अमरजीत ने अपनी बहन को ज़मीन पर ढकेला और मुस्कुराने लगा, जैसे कि उसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। फिर उसने पास के पड़ी पत्थर को उठाया और अपनी बहन के सर पर दे मारा। अपनी बहन का मृत्यु करने के बाद, मारने के बाद उसे वहीं पर खड़ा होकर वो आराम से देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। फिर वह अपने घर आया। घर आकर ऐसे आराम से खाना पीना रहना जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। उसने अपनी बहन की लाश को पत्तियों के बीच में छुपाकर चला आया था। अमरजीत ने दूसरा कत्ल अपनी दूसरी बहन, जो कि लगभग 8 महीने की थी, उसको शिकार बनाया। वो भी तब जब अमरजीत की माता रसोई में खाने बनाने में व्यस्त थी। अमरजीत ने उस नन्ही बच्ची का गला तब तक दबाया जब तक कि गर्दन नीली ना पड़ गई। ठीक उसी झाड़ी के पास ले जाकर गला दबाया और फिर उस लाश को लाकर घर में रख दिया। माँ वैसे ही खाना बना रही थी। फिर माँ अचानक से रसोई में से बाहर आई। फिर अपनी बच्ची को ज़मीन पे पड़ते हुए देखी। सांसें रुकी हुई थी। माँ को लगा कि कुदरती मौत होगी, कोई बीमारी, अंदरूनी बीमारी होगी जिससे कि वो मर गई। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से अमरजीत के माता पिता परिवार को अमरजीत पे शक होने लगा। जिस तरह से अमरजीत का व्यवहार था, अमरजीत का दहशत सबके सामने तब आया जब उसने गांव के स्कूल के मैडम की बच्ची को निशाना बनाया। उसने झूलना से उस बच्ची को उठाया और ठीक उसी झाड़ी के पास ले गया दूर, जहाँ से उसने सबसे पहली कत्ल की थी अपनी। गांव में हलचल से मच गई। तभी एक गांव के सज्जन पुरुष ने अमरजीत को एक बच्ची को झाड़ी की ओर ले जाते हुए देखा। जब गांव वालों ने अमरजीत को पकड़ा और उसकी जोरदार पिटाई की और उससे पूछने की कोशिश की तो उसने बोला, मार क्यों रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ। और जो सच बताया उसे सुनकर लोग हैरान रह गए। उसने बोला, हाँ मैंने कत्ल किया, हाँ मैंने मारा। उसने गांव के लोगों को लाश के पास ले गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, मुस्कुरा रहा था। जब पुलिस और गांव वालों ने देखा तो दिल दहल उठा उनका। फिर भी उसे ना तो कोई अफसोस था, ना ही कोई पछतावा। वो पुलिस वाले को देखकर मुस्कुरा रहा था। हैरान करने वाली और सोचने वाली बात यह है कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। 7 दिनों तक इसकी कार्रवाई हुई और ठीक 7 दिनों बाद पता चला कि
अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में खासकर ये होता है ना कि कोई भी इंसान कत्ल करके, किसी को मार कर, पीट कर उसको सुकून मिलता है, उसको हैप्पीनेस मिलती है, शांति मिलती है। कंडक्ट डिसऑर्डर में, बीमारी में यही होता है। पुलिस ने उसे जेल ले गया तो उसने बड़े आराम और शांत मन से गया और पैर हिलाकर सोफे पे बैठ गया और अधिकारियों को कत्ल की कहानी आराम से सुना रहा था। कत्ल की कहानी सुनाने के बाद से उसको कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में ले जाने के बाद से अमरजीत की उम्र तो 8 वर्ष थी, तो कानूनी तौर पे उसको कोई सज़ा हो नहीं सकती थी। तो उसको सुधार उपग्रह में भेजा गया। लगभग वो 10 सालों तक वहाँ पे रहा। ठीक जैसे ही उसकी उम्र 18 साल हुई, उसको बाहर छोड़ा गया, लाया गया, सुधार उपग्रह से बाहर लाया गया। उसकी सारी सज़ाएं माफ़ कर दी गई। नए नाम, नए तस्वीर से उसको ज़िंदगी जीने का मौका दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, एक ऐसे खूंखार दरिंदे को ऐसे खुला छोड़ना सही है या सही था? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।